तो आज जिस कंपनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे उस कंपनी का नाम है प्रेस्टीज। एंड प्रेस्टीज का नाम सुनते ही एक लाइन मुझे याद आ गया कि जो बीवी से करे प्यार वो प्रेस्टीज को कैसे करे इनकार। तो आज भी कुछ वैसा ही सीन है। कंपनी उस लेवल का ग्रोथ शायद ना दिखाए बट अपॉर्चुनिटी बन रहा है। किस तरीके से बन रहा है वो हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। बट यहाँ पे टेक्निकली सबसे पहले एक चीज़ समझना थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, जो कि इंस्टीट्यूशन किस तरीके से एक्युमुलेट करते हैं वो समझना थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो कि बड़ा बड़ा जो यहाँ पे रेड कलर का कैंडल देखने को मिला, साथ में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिला, इलेक्ट्रिसिटी गया। तो अभी इतना ज़्यादा वॉल्यूम के साथ जो फॉल देखने को मिला है, इसके पीछे कोई रीज़न तो होगा। अब इसका रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है, यहाँ पे नीचे हमको दिख रहा है कि अर्निंग्स आया था कंपनी का। एंड अर्निंग्स में ऐसा क्या आया था मार्च क्वार्टर में कि कंपनी का इतना हाई वॉल्यूम के साथ इतना ज़्यादा फॉल देखने को मिला है। तो अगर आप देखोगे कुछ भी नहीं है, बस फियर मॉन्गरिंग है कि न्यूज़ में आ गया कि प्रेस्टीज का तो नेट प्रॉफिट आना ही बंद हो गया, या फिर ऐसा कुछ भी मे बी न्यूज़ में आया था। एंड बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुआ था 2-3 दिन, एंड देन जैसे का वैसा ही था। एक ही रेंज पे ट्रेड कर रहा है एंड अच्छे खासे नॉर्मल जो वॉल्यूम है उस हिसाब से धीरे धीरे एक्युमुलेशन चल रहा है। बीच बीच में आपको यहाँ पे अगर मैं इसको रिमूव करूँ तो बीच बीच में आपको यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको वॉल्यूम स्पाइक देखने को मिलेगा। मतलब धीरे धीरे इंस्टीट्यूशंस बाइंग कर रहे थे शांति से, राइट। तो मतलब वही बात है कि फियर मॉन्गरिंग के बाद एक्युमुलेशन हो रहा है। इंस्टीट्यूशन जिस तरीके से एक्युमुलेट करते हैं। एंड यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में गया क्यों था? अदर इनकम पे जाओगे, एक्सपोनेंशियल आइटम पे आपको दिखेगा वन टाइम लॉस है। अगर आप यहाँ पे पीडीएफ में जाओगे तब भी आपको दिखेगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आइटम नोट नंबर 6 पे। अगर आप जाके रीड करोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वन टाइम लॉस है, ऐसा कुछ मेजर है नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं आने वाला। एंड यहाँ पे जब एक अच्छा कंपनी इतना अच्छे खासे सस्ते में मिलता है, नीचे मिलता है, तो उसको एक्युमुलेट करना चाहिए। इसका रीज़न एक और मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे देखो पास्ट में 43% का फॉल हुआ है। एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे 37% का फॉल हुआ है। एंड ठीक उसी तरीके से जो पास्ट ट्रेंड है, कंपनी यूजुअली कितना परसेंट फॉल करता है, 27% का फॉल है, राइट। तो इस तरीके से आप कंपनी का जो यूजुअल फॉल वगैरह है वो अगर आप मेजर करोगे तो आपको समझ में आएगा 54% का फॉल है, राइट। तो यहाँ पे कंपनी ऑलमोस्ट 30 से 50% के आसपास फॉल करता है अपने टॉप से, एंड अभी ऑलमोस्ट 43% डाउन है। तो अभी अपॉर्चुनिटी बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ऑफ कोर्स बन रहा है, राइट। तो यहाँ पे पास्ट ट्रेंड को देख के हम समझ पा रहे हैं। एंड अगर हम थोड़ा सा कंपनी के बारे में जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, प्रेस्टीज के बारे में तो हर किसी को पता है। एंड जो कि है लार्जेस्ट किचनवेयर कंपनी है प्रेस्टीज। एंड अगर आप साथ में इनका जो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे सही नहीं लगता, इतने साल हो गए कंपनी को, अच्छा खासा इंडिया में लार्जेस्ट कंपनी है, एक्सपोर्ट ओनली 3% का होता है, ये मुझे सही लगता नहीं है। बट ठीक है, फ़िलहाल के लिए अपना टारगेट तो अचीव हो जाएगा। एंड साथ में यहाँ पे सच बहुत इम्पॉर्टेंट कुछ है नहीं। बैलेंस शीट पे देखोगे एकदम डेट फ्री काइंड ऑफ कंपनी है। एंड साथ में सबसे बढ़िया पॉजिटिव चीज़ क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट को जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कौन सी चीज़ें बनाता है, वो बनाता है 583 करोड़ का कैश, राइट। तो अगर किसी भी कंपनी के पास 583 करोड़ का कैश होता है, जितना इनका नेट प्रॉफिट आया है मार्च क्वार्टर का, उसका 5 टाइम्स से भी ज़्यादा, 6 टाइम्स के आसपास, 5.5 टाइम्स के अराउंड यहाँ पे कैश अगर कंपनी के पास है, तो वो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ होता है। तो ओवरऑल कंपनी तो अच्छा है, ये हम सबको पता है। स्मॉल कैप कंपनी है ऑफ कोर्स,
बट अच्छा कंपनी है, अच्छे कंडीशन में मिल रहा है। एंड यहाँ पे टारगेट क्या बन सकता है, देखो एक सिंपल सा, आप अगर यहाँ पे रेसिस्टेंस ड्रॉ करोगे करंट प्राइस से, एक सीधा सीधा 25% का टारगेट बन सकता है। एंड इससे ज़्यादा फ़िलहाल के लिए एक्सपेक्ट ना करना ही बेटर है। इसका रीज़न क्या है मैं सिंपल सा बता देता हूँ। प्रॉफिट में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का यहाँ पे जो मार्जिन है वो रिड्यूसिंग है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट पे जाओगे तो आपको दिखेगा मार्जिन कहीं ना कहीं रिड्यूस हो रहा है। अब ये कंपनी ये जो बिज़नेस साइकिल होता है, तो बिज़नेस साइकिल में जब मार्जिन रिड्यूस होता है ना, तब कंपनी में छोटा ट्रेड लेना होता है। एंड जब जो साइकिल रिवर्स हो रहा होता है, जब मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा होता है, तब बड़ा ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो अभी के टाइम पे मार्जिन कम हो रहा है, तो इसलिए हमको छोटा ट्रेड प्लान करना है 25% का। जब कंपनी अगर हमने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, राइट, एंड यहाँ पे ट्रेड लेने के बाद सपोज़ यहाँ पे कुछ 2-3 महीने बीत गए, टारगेट अचीव नहीं हुआ, उसमें हमको देखने को मिला कि नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी का जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो और भी बढ़िया आया है। ठीक है, मार्जिन इम्प्रूव हो रहा है, रेवेन्यू ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ है, तो शायद हम इससे भी ऊपर का टारगेट प्लान कर सकते हैं। तब शायद हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, राइट। तब वो डिपेंड करता है, आपको अपने स्टडी के हिसाब से, आपको अपने एनालिसिस के हिसाब से काम करना पड़ेगा। अपना सिस्टम बना के काम करना इम्पॉर्टेंट है। एंड अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो ऑफ कोर्स हमारे ये चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं, जाओ जाके देखो, चेकआउट करो, आपको आई होप अच्छा लगेगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।